नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। जून महीने में वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। तब कहा गया था कि एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने वो तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। उस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने उस मामले में कांग्रेस के ही 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक तो उसमें राहुल गांधी का पीए भी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 24 जून को कुछ लोगों ने वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर पर हमला किया और फैसले में स्पष्ट कर दिया कि संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहने वाला है। लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर रहा कि अगर ये नियम वहां सख्ती से लागू कर दिया जाता तो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में रहे लोगों को क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। उन्होंने कहा है कि हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है, इसलिए देश की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को लगातार समाधान कर रहे हैं। पीएम मोदी हर घर जल उत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुँचाने के अभियान को एक बड़ी सफलता करार दिया और कहा जिन्हें देश की परवाह नहीं होती वो देश का वर्तमान बिगड़े या भविष्य उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते हैं। चीन में अभी भी कोरोना से हालात नहीं सुधर सके। हालांकि दैनिक कोविड के मामले एक दिन में 3424 से घटकर 2678 हो गया है। हालांकि अभी भी देश में पिछले 7 दिनों में हैनान, तिब्बत और शिनजियांग में हजारों पर्यटकों के फंसे होने की चिंता के बीच 18,000 से ज्यादा कोरोना के मामलों की सूचना दी है। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय टूरिस्ट भी यहां जाकर फंसे हुए हैं। हैनान ने बुधवार यानी 17 अगस्त को 1499 मामले दर्ज किए। यहाँ 1,50,000 पर्यटकों में से 1 लाख से ज्यादा द्वीप के अचानक बंद होने से फंसे हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 3 बिजली बाजार आईएक्स, पीएक्सआई और एचपीएक्स से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को रोकने को कहा है। इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों का काफी पैसा बकाया है। दरअसल इन 13 राज्यों पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। पोसोको ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और यहाँ पर लगातार बिजली व्यवस्था के एकीकृत परिचालन का प्रबंधन करता है। वहीं पोसाको ने तीनों बिजली बाजारों को लिखे अपने पत्र में कहा कि 13 राज्यों में 27 वितरण कंपनियों के लिए बिजली का बाजार के सभी उत्पाद में खरीद बिक्री डिलीवरी तारीख 19 अगस्त 2022 से अगली सूचना तक पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। नोएडा की एक सोसाइटी में 2 पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद योगी सरकार के लिए झमेला बन चुका है। श्रीकांत त्यागी विवाद में जहां भाजपा सरकार पहले देरी से कार्रवाई को लेकर घिरी तो अब ज्यादा सख्ती को लेकर फंसती नजर आ रही है। इस घटना के सहारे पश्चिमी यूपी में जातिवाद की आग भड़काने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इस लड़ाई में फायदा किसका होगा यह तो पता नहीं, लेकिन नुकसान साफ तौर पर भाजपा को होता दिख रहा है। यही वजह है कि श्रीकांत के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख दिखाने वाले सांसद महेश वर्मा की भी अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उनके सुर बदल गए हैं। दरअसल नोएडा में श्रीकांत त्यागी की गालीबाजी का वीडियो वायरल होने और फिर सोसाइटी में उसके कुछ समर्थकों के हंगामे के बाद जिस तरह योगी सरकार ने उसके खिलाफ बुलडोजर उतारा, रासुका जैसे सख्त प्रावधानों के तहत इनाम घोषित करते हुए कार्रवाई की, उसके बाद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल और वीआई जल्दी भारत में अपनी 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्टरों से पता चलता है कि जियो और एयरटेल इस महीने में शुरुआत की अपनी 5G सर्विस शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य रिपोर्ट से पता चलता है कि 5G इस साल के अंत में देश से लॉन्च हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 5G जल्द आ रहा है और 4G सर्विस की तुलना में इसका इंटरनेट स्पीड 10x होगी। खैर, अब जब 5G भारत में कभी भी लॉन्च हो सकता है तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर विमान 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पायलटों को नींद आ जाए तो क्या होगा। ऐसे ही एक चौंकाने वाली घटना इथियोपिया में हुई है। सूडान के खार्तूम में आदिस अबाबा जा रही इथियोपियन एयरलाइन के दोनों पायलट इस कदर गहरी नींद में सो गए कि विमान को लैंड कराना ही भूल गए। यह घटना सोमवार की है। इसके मुताबिक जब एयरपोर्ट में करीब पहुंचने के बाद फ्लाइट ET 343 में लैंडिंग की कोशिश शुरू नहीं की और एयर ने ट्रैफिक कंट्रोल ने अलर्ट भेजा। कई कोशिशों के बावजूद ATC पायलट में संपर्क नहीं कर सका।
बुखार में खाई जाने वाली दवा डोलो 650 टैबलेट को निर्माताओं पर आरोप लगाया कि पर्चे पर मरीजों को इस दवा का नाम लिखने के लिए कंपनी ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया है और कहा है कि 10 दिन में जवाब देने को कहा। याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील संजय पारिक ने कोर्ट में दावा किया कि बुखार के मरीजों के इलाज के लिए डोलो 650 के नाम को सुझाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के गिफ्ट डॉक्टरों को दिए गए हैं। तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री टी रामाराव ने कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में गलतियों के कारण जुबली हिल्स में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कथित आरोपियों को जमानत मिल गई और उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट करके इन अधिनियमों को लेकर निशाना साधा है। रामाराव ने ट्वीट किया है कि जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में खामियों की वजह से दुष्कर्म के दोषियों को जमानत मिल जाती है और जघन्य अपराध में भी छूट जाती है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन अधिनियमों में संशोधन किया जाए ताकि आजीवन कारावास की सजा प्राप्त दोषियों को जमानत नहीं मिल सके। दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा फिर गरमाया है। दरअसल रोहिंग्या शरणार्थी के मसले पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद मामला फिर प्रकाश में आ गया। केंद्र की भाजपा सरकार इन शरणार्थियों को डिपोर्ट करने की बात कई बार कह चुकी है। ऐसे में पुरी का शरणार्थियों को फ्लैट देने वाले ट्वीट के बाद मुद्दा गरमा गया। हालांकि गृह मंत्रालय ने तुरंत इस पर सफाई देते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी अभी जहां है वहीं रहेंगे और गृह मंत्रालय उनको फ्लैट नहीं खेल देने जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान पर देश में राजनीतिक भी खूब होती रही है। भाजपा अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग करती रही है। ताइवान को लेकर अमेरिका से चल रही तनातनी के चलते चीन के लड़ाकू विमान और फाइटर पायलट की कमी खल रही है। यही वजह है कि चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के उत्पाद को तेज कर दिया है। साथ ही सब फाइटर को पायलट की ट्रेनिंग 3 साल में ही पूरा करके जंग के मैदान में झोंकने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि LAC पर भारत और साउथ चाइना से यानी कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान के साथ एक साथ ट्रू फ्रंट वार के लिए चीन PLA वायुसेना को मजबूत कर रहा है। इसके लिए उसका एक नया प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक चीन हर साल 100 से ज्यादा J-20 और FC-31 लड़ाकू विमान का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। J-20 चीन का फ्लिक्स जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी फाइटर जेट है, जो FC-31 नेवल फाइटर जेट है जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहता है। पीएम मोदी ने हर घर जल उत्सव को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल में भारत जिन विशाल लक्ष्यों पर काम कर रहा है उससे जुड़े 3 अहम पड़ाव हमने आज पार कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा देश की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी है। कुछ साल पहले सभी देशवासी के प्रयास से देश खुले में शौच से मुक्त घोषित हुआ था। उसके बाद हमने संकल्प लिया कि गाँव को ODF+ बनाएंगे। उन्होंने कहा देश ने और विशेषकर गोवा आज एक उपलब्धि हासिल की। आज गोवा देश का पहला राज्य बना जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। दादर, नागर हवेली एवं दमन और दीव भी हर घर जल सर्टिफाई केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में सुपरटेक के दोनों ट्विन टावर के ध्वस्त होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। 28 अगस्त की तय तारीख को दिल्ली से सटे नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर ध्वस्त किए जाएंगे। ये दोनों टावर महज 9 सेकंड में ही ध्वस्त हो जाएंगे। इस दौरान 8 स्थानों पर सड़कें बंद की जाएगी। ध्वस्तीकरण साइट के आसपास की मुख्य सड़कों से लेकर अंदरूनी सड़क पर वाहन के साथ पैदल लोगों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सैटेलाइट मैप के जरिए कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगाकर उन स्थानों को बंद करेगी और लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाएगी। 500 पुलिस कर्मियों के साथ साथ सड़क बंद होने के कारण रूट डायवर्जन और यातायात की व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली के एक्साइज घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह ऐलान किया कि चाहे जितने भी अड़चने आए लेकिन हमारा काम नहीं रुकेगा। उन्होंने अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की शिक्षा नीति को लेकर छपी खबर का उल्लेख किया और कहा है कि दिल्ली की शिक्षा नीति की पूरी तरह दुनिया में तारीफ हो रही है, इसलिए ये लोग हमें काम नहीं करने देना चाहते और अड़चने पैदा कर रहे हैं। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया और लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। ओडिशा सरकार ने कम दबाव वाले क्षेत्र के दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के मद्देनजर शुक्रवार को तटीय जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। विशेष राहत आयुक्त PK जेना ने बताया कि महानदी बेसिन क्षेत्र में फिर बारिश होने से पहले ही बाढ़ की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्थिति और खराब हो गई है।
महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे है, अपना परचम लहराई है। बिहार सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजना बनाई है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर रोजगार, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक और योजना शुरू की है जिनसे न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब पटना की सड़कों पर महिलाएं आपको ई रिक्शा चलाती नजर आएंगी जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया गया। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।